अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहिदे की उम्मीदें एक बार फिर रोशन हो गई हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा है कि मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के लिए अमेरिका की एडवांस टीम इस्लामाबाद पहुंच गई है। इस पर हम बात करेंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब से। हारिस नवाज साहब, किस कदर खुश आइंद है कि मुज़ाकरात का अगला दौर भी पाकिस्तान ही में होने जा रहा है और ये मामला किस तौर हल होता देख रहे हैं? देखिए, ये एक बड़ी खुशाइन बात है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ये कंफर्म कर दिया कि अभी मुज़ाकरात हो रहे हैं। सारी टीमें कल तक इंशाल्लाह दोनों साइड से पहुंच जाएंगी और ट्यूसडे को मुज़ाकरात होंगे। और उसमें ये भी उन्होंने बता दिया कि जो कुशनर और उसके बाद विटकॉफ जो है वो नुमाइंदगी करेंगे फिलहाल, और ईरान के वज़ीर की उनकी टीम आएगी। और ये देखना ये है कि ये किस हद तक कामयाब होते हैं उसके। और मुझे शक तो यही लगता है कि काफ़ी हद तक इरिटेंट ख़त्म हो चुके हैं, काफ़ी हद तक जो मुतालबा थे वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो चुके हैं। और तभी क्यों ना प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को आना चाहिए था, अगर वो नहीं आ रहे हैं इसलिए कि ये सिर्फ फॉर्मेलिटी होगी, ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा और ड्राफ्ट तैयार हो जाता है, तमाम चीज़ें सेटल हो जाती हैं। फिर मुझे शक ये है कि शायद अमेरिकन प्रेसिडेंट खुद आएँ इस इस्लामिक अकॉर्ड को साइन करने के लिए। बिग थिंग, अगर वो प्रेसिडेंट आते हैं इसका मतलब है कि ईरान के प्रेसिडेंट भी आएंगे, और जो अगर वो साइन करते हैं तो ये बहुत बड़ा दिन पाकिस्तान की होगी। इस्लामिक अकॉर्ड साइन होता है और उसमें जिस तरीके से दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पे, इस्लामाबाद पे, दुनिया की जर्नलिस्ट दुनिया के आ रहे हैं, तो पाकिस्तान का इमेज बहुत बिल्ड हो रहा है, सॉफ्ट इमेज आ रहा है। और जो पाकिस्तान ने इतनी ज़्यादा सफारतकारी की हमारे फील्ड मार्शल को अपनी मिलिट्री डिप्लोमेसी के साथ, सफारी जो दूसरी पॉलिटिकल डिप्लोमेसी की है, 3 दिन ईरान में रहे हैं, वो सारी चीज़ सॉर्ट आउट करके आए हैं। तो मुझे लगता है, उम्मीद ये है कि काफ़ी हद तक लगता है यही कि इस दफ़ा इंशाल्लाह ये चीज़ें सेटल हो जाएंगी और फाइनली अकॉर्ड साइन होगा पाकिस्तान में। होपफुली। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, जहाँ जहाँ ये चीज़ें ज़ेर गौर रही हैं या स्टेटमेंट्स आती रही हैं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, आज उन्होंने ये कहा है कि अगर ये मुज़ाकरात नहीं होते तो ईरान के साथ अब कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। उन्होंने कहा कि हमने बहुत मुनसिफाना और माकूल मुआहिदा पेश किया है, जबकि ईरान का मौक़िफ़ कुछ और है। वो कहता है बहुत सी चीज़ें सेटल्ड हो गई थी लेकिन अमरीका की जानिब से पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा। तो किस तरह देखते हैं आप तमाम तर सूरत हाल को? देखिए, ये जब ये मुज़ाकरात होते हैं इससे पहले जो पोस्टरिंग होती है ना, वो जरूर की जाती है। उसमें यही होता है कि आप मसल टैक्सिंग करते हैं, प्रेशर टैक्टर इस्तेमाल करते हैं, पोस्टरिंग करते हैं, डराते हैं एक दूसरे को कि जी ये हो जाएगा, हम ताकि आप दूसरी पार्टी से कंसेशन ले सकें। पर मेरे ख्याल में ईरान को इससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे ये लगता है कि पहले से चीजें सेटल हो गई हुई हैं और तभी सेकंड राउंड में टॉक हो रहे हैं। और अभी टीमें भी आज पहुंच गई हैं, कुछ कल टीम पहुंच जाएगी और फिर ट्यूसडे को मुलाकात होंगे। तो उम्मीद यही रखनी चाहिए कि पॉजिटिव होंगे, सारी सेटल हो गई। ईरान देखें, हमारे चीफ जो है फील्ड मार्शल, वो 3 दिन ईरान में रह के हैं। इसका मतलब ये के साथ दिल के साथ नीयत के साथ वो सेटल करके ही आए होंगे, तभी वापस आए हैं। और उसमें जाहिर है कि वहाँ पर वो ईरान की लीडरशिप से, फिर अमेरिकन लीडरशिप, प्रेसिडेंट से, वाइस प्रेसिडेंट से कम्युनिकेशन में होंगे, जो चीजें होंगे। ये छोटी छोटी जो पोस्टिंग है ना, इस पर हमें ज्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए। वी शुड सी अल्टीमेटली इसका आउटकम क्या होता है। ठीक। अच्छा, आप से मैं ये जानना चाहूँगी कि आप इस बारे में बताइएगा कि ये जो मामलात या मुज़ाकरात हो रहे हैं इस्लामाबाद में, उसके बाद नेक्स्ट मंथ यूएस प्रेसिडेंट का दौरा चाइना है। आपको क्या लगता है कि चाइना जाने से पहले चाइना की एनर्जी सप्लाई चेन को कुछ ना कुछ देना या कम से कम इस आर्जी जंगबंदी को मज़ीद टूल देना या उसको एक्सटेंड कर देना, किस हद तक पॉसिबल देख रहे हैं आप? देखें, यही वो जो 14 मई को उन्होंने वहाँ पर जाना है, उससे पहले ही वुड लाइक कि कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर वो चाइना के साथ भी करें। उसका बेस्ट तरीका यही है कि अगर यहाँ पर ये ईरान के और अमेरिका के आपस में एक अकॉर्ड साइन हो जाए, शाम तो अकॉर्ड हो जाए, इसका मतलब स्टेट ऑफ हॉर्मोज भी खुल जाएगा, क्योंकि ईरान से चाइना 80% ऑयल लेता है। और अगर वो रास्ता खुल जाता है देन ईरान चाइना विल ऑल्सो वेरी हैप्पी टू रिसीव उनको इस तरीके से कि वहाँ पर एक गुडविल जेस्चर होगा, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होंगे कि जी आ रही हैं ईरान में, वो अमेरिका ने उसको ईरान ने खोल दिया है बिकॉज अमेरिका ने उनसे एक पक्का मुआहदा कर लिया है। तो इससे भी बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी क्राइसिस हो रही है। तो खुदा न खासा ये डिले होता है, एनर्जी क्राइसिस होंगे, इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहे हैं, दुनिया की मुल्कों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। आपके सामने वहाँ के उनके गुड्स जो आते हैं फिर यहाँ से स्टेट और मुंह से निकलते हैं, वो प्रॉब्लम है।
خلیجی ممالک کو بہت پرابلم ہو رہی ہے، ایران کو اکثر پرابلم ہو رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے اب وقت آ گیا میرے خیال میں کہ ایران امریکہ مسعود رئیس کے یہ ابھی ایک طرح کے امریکن پریزیڈنٹ اپنی جو چاہتے ہیں وہاں اپنی امریکن پبلک کو، سینٹ کو، کانگریس کو بھی بتا سکیں کہ میں ایک بہت بڑا معاہدہ کر کے 47 ایئر مجھے ایران سے تعلقات خراب تھے اور ایک نیوکلیر تھریٹ رہتا تھا، میں نے وہ بھی ختم کر دیا اور میں نے دنیا ایران سے خدیہ ختم کرنے کے علاوہ میں نے ایک پرماننٹ معاہدہ کر دی جس کی وجہ سے آئندہ کے لیے مڈل ایسٹ میں لڑائی کا خطرہ ختم ہو گیا.